ली है। और अब मैं नाम नहीं उठाऊंगा। बहुत से ऑफिसरों ने हमें बताया कि भाईजान हमें वो मिल रहे हैं, बुक्स मिल चुकी हैं आपके खिलाफ जो है। कई जो ऑफिसरों ने डिमांड की है 200 बैलेट पेपर की, मगर उन्होंने एक एक बुक उनको पहुंचा के दी है। और उसके अलावा जो है जो जूनियर ऑफिसर हैं, जो पोलिंग ऑफिसर होने के काबिल नहीं है, और जो उसके हिसाब से जो है वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 12-14 स्केल के ग्रेड के जो ऑफिसर इन्होंने रखे हैं, जबकि वहाँ 15, 16, 17 तक भी जाते हैं। छोटे छोटे से ऑफिसर इन्होंने रखे हैं जो इनके मैं ऐसे कहूँगा कि मोचड़े में हैं, क्योंकि जैसे यहाँ नवाबशाह में उनको उठाया जाता है, बिठाया जाता है, वो ही होता है। तो लिहाजा आज हम लोगों ने मशवरा किया कि हम जाके डीसी और कमिश्नर साहब से मिलते हैं, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन करें, भाई ये धांधली हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, और ये 60 ऑफिसर एक रात के अंदर आपने हमारे पोलिंगों के ऑफिसर क्यों तब्दील किए। हमसे हमारे कहने पे एक नहीं हो रहा, एक भी नहीं, एक भी सहूलत नहीं, कोई हमसे सलाह नहीं हो रहा, कोई हमसे मशवरा नहीं हो रहा, ना तो हमें पूछा जा रहा है। मगर हमारे मुखालिफों के कहने पे 60 पोलिंगों के ऑफिसर तब्दील हो रहे हैं एक रात के अंदर। दूसरा ये है कि हमने डीसी साहब से रब्ता किया, इनायत रंज साहब को मैंने कल भी कहा था, रात को हमने ट्राई किया, कल रात को भी कोई हमें जवाब नहीं मिला। उसके अलावा कमिश्नर साहब से रब्ता किया कि भाई हमारा रब्ता हो, हम उनसे जाकर मिले, उनको बताएं कि ये हमारे साथ नाजायजी हो रही है, आप इसका कोई हल निकालें। वो भी मिलने से कासर है। अच्छा, अब जो है सुबह को फिर हमने उन्हें ट्राई करना शुरू किया, हमारे नंबर लगे हुए हैं, हमने कॉलिंग की, उनके दिए हुए नंबर जो उनके पर्सनल नंबर है, अब उनके नाम पे हैं या नहीं है वो तो अल्लाह को इल्म है, मगर नंबर उन्हीं के हैं। ऑफिस के नंबर पे मैंने ऑफिस के नंबरों पे हमने कॉलिंग की, पर्सनल नंबर मिले कि भाई ये नंबर है, तो हमने वो कॉल की। अब आप कहेंगे जनाब डीसी आपका रिंद है, भाई रिंद बार पहले था, अब वो सरकारी मुलाजिम है, ये तो मैं कहूँ। और रिंद ना हो, कोई भी हो, हम किसी पे पर्दा नहीं डालेंगे कि मेरा कौम का बंदा है, मेरा बिलाशक जो नुकसान करे, नवाबशाह की आवाम का नुकसान करे, हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान करे, और हम उसको माफ़ कर दें क्योंकि ये रिंद है। तो भाईजान मैं पहले अपने रिंद को बोलता हूँ आप लोगों के थ्रू, आपकी मीडिया के थ्रू, कि हमारे साथ धांधली ये इन्होंने 2-3 दिन से पहले शुरू की हुई है, और आज तो इंतहा हो गई है कि हमें वो ऑफिसर जिनको हम शिकायत करने वाले, जिनको हम उन जिनसे मदद लेने वाले, वो पता नहीं कि घरों में बैठे हुए हैं या कहीं मीटिंगें कर रहे हैं। आखिरी हमने मैसेजें भी छोड़ी कि भाई देखो, मेहरबानी करके हमसे मुलाकात करें, हमें कोई रास्ता दें कि हमारे साथ धांधली हो रही है। मगर उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इनायत रंज साहब को मैंने आज रिक्वेस्ट की, यार मेहरबानी करो रंज साहब, सारे मीडिया वालों को बुलाओ, ताकि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें, उनको बता दें कि भाई हमारे साथ ये चल रहा है। और दूसरी बात, हम इस सीट पे NA 207 PS 37 PS 36 1 लाख गुना मजबूत है। हम लोग हमने अपने एजेंट कर दिए, लेडीज एजेंट कर दिए, जंगलों के अंदर के लिए भी बंदोबस्त किया कि वहाँ भी हमारी लेडीज जाएगी, एजेंट बैठेंगे, जंगलों के अंदर भी हमारे एजेंट बैठेंगे। हमने हर कोना मजबूत अपना कर दिया है। और मैं कहता हूँ, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि हम आज भी ये तीनों सीटें जीत के बैठे हुए, और हमें जानबूझ के हराया जा रहा है। ये एजेंट ऑफिसर नहीं है, ये दलाल हैं, ये 2 नंबर बंदे हैं, इनके नौकरियां इनको दी गई हैं, और हमें ये थोपे गए हमारे सर पे। अगर हमारे साथ धांधली होगी या हमारे साथ नाजायजी होगी, जिसका कोई भी नुकसान फ़ायदा होगा, उसकी जिम्मेदार हमारी पुलिस होगी, DIG पुलिस होगा, SP पुलिस होगी, और उसके अलावा DSP और सूबेदार तक को हम माफ़ नहीं करेंगे। हम उनको एक एक कोर्ट में घसीटेंगे। और इन ऑफिसरों को भी मैं ये कहता हूँ कि वो सुधर जाएं और जायज़ काम करें, हमारा कानूनी मदद करें, जो उनको कानून ने कहा है उस कानून पे अमल दरामद करें। अगर उसके बढ़ के इन्होंने कोई अमल किया, हम आपको वाज़े बता रहे हैं कि हम अपने वोटों को ज़ाया होने नहीं देंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, मगर वोट ज़ाया होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे नवाबशाह का मुस्तकबिल है, और नवाबशाह के मुस्तकबिल के साथ खेलने हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारी जान ले लें, उसके बाद जो नवाबशाह को करना है लावारिस करके कर सकते हैं। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आप लोग मीडिया वाले जितने भी हैं, पेपर मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसको आगे चलाएं, आगे दें। आप पे भी, मीडिया वालों पे फर्ज है, आप नुमाइंदे भी यहीं के हैं, यहाँ से आपके बच्चे और फैमिली, घर और कारोबार है। अगर नवाब शाह नहीं है, नवाब शाह में सारे गुलाम हो गए, तो आप लोग भी हमारे साथ गुलाम बनेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि जो जायज़ में हमने बोला है वो आगे अब सबूत है। बहुत बहुत देखिए जनाब, सबूत तो ये है कि आपकी कोर्टों के अंदर जिन्होंने गवाहियाँ दी वो जिंदा वापस तो कोई नहीं लौटा। आपके जहाँ जिन्होंने सबूत देने के लिए कोर्टों तक वापस नहीं आ रहे, तो अब मैं उनको देकर मरवाऊँ क्या, उनके बच्चे यतीम कराऊँ क्या? और उसके अलावा जो आपको सामने पता है, सारी दुनिया के सामने पता है कि नवाब शाह में क्या हो रहा है। मैं शेरमोद रिंद की मैं दावा करता हूं कि मैं इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं नवाब शाह को निजात दिलवाऊं। नवाब शाह की हालत अब देखने जैसी नहीं है जी। मैंने 2 दिन से हम देख रहे थे कि हो क्या रहा है। इन्फॉर्मेशन 2-3 दिन से हमने चलना शुरू हो गई, ये ऑफिसर यहाँ जा रहे हैं, ये ऑफिसर यहाँ जा रहे हैं, ये कापियाँ यहाँ से निकल रही हैं। आज सुबह से मुझे पता चला कि गाड़ियों में जो है ये बुक्स चल रही हैं। मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटा भी पहले बंदा आया, मैंने बोला यार आप ठहरे, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, अगर देते तो हम पकड़ लेते उनको। और आप कह रहे हैं कि इस घर से शिफ्ट होकर इस घर में गई हैं, तो मैं किसी के घर में नहीं घुस सकता या किसी को नहीं घुसेट सकता। खुदा न खास्ता आपके घर पर गलत होगी तो ये उसकी भी बेइज्जती, हमारी भी बेइज्जती है। तो अगर आप मुझे बता देते तो हम रोड पे पकड़ लेते उनको। इस किस्म की इन्फॉर्मेशनें मिल रही हैं। और अपना आज हमको ये कन्फर्म हो गया है कि 100% अब से हाथ हो रहा है। आप लोगों को बुलाने का भी मकसद ये था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करें, और इंशाल्लाह हम अगले घंटे के अंदर अंदर ये सब कार्रवाइयाँ डालेंगे, सारी मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, ऊपर तक देंगे, और जहाँ जहाँ हमारे कानून इजाज़त देता है वहाँ वहाँ तक जाएंगे और वहाँ हम दरख्वास्त भी देंगे और अपना कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। आज जो हमने देखा है, क्योंकि हमने सब जगहों पर रब्ता किया है और हमने हर जगह पे ये देखा है कि हमारे साथ कोई सपोर्ट काउंट करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके अलावा जो है हमें यकीन हो गया है कि सारे के सारे ऑफिसर मिले हुए हैं और बिके हुए हैं। किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? इल्जाम किया है कि आसिफ जरदारी का कर रहा है, और किसकी कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी कर रहे हैं भाईजान। मैं क्यों छुपाऊंगा? जो हमारे मुखालिफ MP MNA साहिबान है, हम तो जमींदार लोग हैं, हमारे पास तो रिश्वत के पैसे नहीं है। सरदार साहब, आपने इल्जाम आयद किया है कि 60 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 33 प्रिजाइडिंग ऑफिसर रखी जाए। फिर देखिए, मुतालबा तो मैं जरूर करूंगा, इसीलिए तो आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है। और मुतालबा मैं करूं किससे? कोई मुझसे मिले तो सही ना। अब हमारे 4-5 MP जो साहिबान है, 1-2 MNA की सीटों पे लोगों ने भरी हुई है, ठीक है, उनको 500 वोट मिले, और हर आदमी उम्मीद से खड़ा हुआ है। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मैं भी तो करूँ, लाखों वोट मुझे मिलेंगे, और चाहे मुझे 500 वोट मिले। तो लिहाजा जो आदमी ने फीस भरी है हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत सिंध की, उसने इलेक्शन ऑफिस में पेमेंट की है, तो वो MPA है, वो MNA, वो सब हमारे साथ खड़े हैं। 2-4 बंदे और भी हमारे साथ हैं, जो आज अचानक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उनको हमने बुलाया नहीं। तो नेक्स्ट टाइम शायद कल या परसों फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनको बिठाएंगे कि भाई हम सबके साथ ही 6-8 आदमियों के साथ धोखा हो रहा है और हमेशा होता रहा है। बर्दात फराद कुछ नहीं होता। सरदार साहब, ये 101% नहीं मानूंगा भाई, हम पोलिंग होने नहीं देंगे। अगर यहाँ ये ऑफिसर रहे तो ये नीचे है, हम पोलिंग होने नहीं देंगे। बता देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप ग्रेड 17 रखो, 18, 19 रखो, जूनियर क्लर्क रखे हैं 14 ग्रेड के, 12 ग्रेड के रखे हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। शर्म की बात है, ये कानून है, ये इलेक्शन रूल्स ऐसे होते हैं। हम नहीं चलने देंगे पोलिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। गजेटेड ऑफिसर होगा ठीक है, फिर उसके नियत है उसकी क्या करता है। जैसा कोई लिस्ट तो आपने बनाई होगी ना कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं ये ग्रेड 2 के, 8 के, 10 के, तो आज आपको वो लिस्ट हमें मीडिया के पेश करनी चाहिए थी बना के। लिस्ट है हमारे पास। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ आपको। देखें, यकीन करें, हमें खदशात तो 2 दिन से थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, मगर अच्छा कुछ हमें क्लू मिले, वो भी हमें यकीन हो गया। फिर हमने कहा कि यार देखो, शक अच्छी बात नहीं है, पहले हम ऑफिसर से मिल लें जो जिम्मेदार हैं यहाँ। उनसे जब हमने ट्राई की मिलने के लिए, तो वो कोई रिस्पांस देने के लिए था। फिर हमने कहा कि भाई अब हमें यकीन हो गया कि जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें अब गुंजाइश नहीं है गलती की और गलत होने की। तो हमने आज आप लोगों को फिल फॉर बुलाया। अगली इंशाल्लाह मीटिंग हमने की, अगर आप लोगों को बुलाया तो इंशाल्लाह आपको ये सबूत भी देंगे।